नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित मोस्ट टॉपिक्स लेकर आया हूं, जिससे अभी एमपी टेट में पर डे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक निकल रहे हैं। तो यह एग्जाम में आपको मिनिमम 5 अंक देने वाला टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमने जो इस वीडियो का थीम रखा है वह दी है 0 से शिखर तक। अब देखते हैं अंतरिक्ष से विज्ञान से क्वेश्चन कैसे बाहर निकलता है। इस वीडियो में हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट से क्लियर बाय क्लियर टॉपिक्स को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है अंतरिक्ष या स्पेस। अंतरिक्ष की परिभाषा क्या है, अंतरिक्ष कहते किसे है? तो पृथ्वी तल से नहीं, समुद्र से। अच्छी तरह से याद रखिए कि जब अंतरिक्ष की परिभाषा लिखते हैं तो समुद्र से 100 किलोमीटर की ऊंचाई, 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का जो वायुमंडल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। यहां जो मैं आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूं वो क्लियर तरीके से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप मेरे वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं 0 से शिखर तक लेकर जाऊंगा। तो समुद्र से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का भाग क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, अंतरिक्ष। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन निकलता है कि अंतरिक्ष कहां से प्रारंभ होता है, तो 100 किलोमीटर के बाद क्या प्रारंभ होता है, अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। ये तो क्लियर हुआ। अंतरिक्ष का निर्धारण कारमान रेखा के द्वारा किया जाता है। पेपर में यदि आता है कि अंतरिक्ष का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतरिक्ष का निर्धारण कारमान रेखा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कारमान रेखा के द्वारा किया जाता है। जो हमारा आपने जैसे जानते हैं वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है यह 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट है, बटा हुआ है, डिवाइडेड है। पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो जो अंतरिक्ष वह कहां पाया जाता है, तो अंतरिक्ष मध्य मंडल के बाद पाया जाता है। पेपर में यहां से भी प्रश्न प्रारंभ हो जाता है कि अंतरिक्ष किस मंडल से के बाद प्रारंभ होता है, तो मध्य मंडल के बाद, क्योंकि आपका क्षोभ मंडल है वह 0 से 10, समताप मंडल है 10 से 50 और मध्य मंडल है 50 से 80, और 80 के जो बाद आता है वो आपका आयन मंडल होता है। तो जो आपका अंतरिक्ष है वह किस में पाया जाता है, आयन मंडल में पाया जाता है। और किसके बाद प्रारंभ होता है, तो मध्य मंडल के बाद प्रारंभ होता है। तो आपने 2 क्वेश्चन तो क्लियर किए। कौन कौन से, इतने से टॉपिक से आपके हम मिनिमम 5 क्वेश्चन क्लियर कर चुके। पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो अंतरिक्ष का निर्धारण कारमान रेखा करती है। कौन सी रेखा करती है, कारमान रेखा। अंतरिक्ष कहां से प्रारंभ होता है, तो समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद आपका अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष किस मंडल में पाया जाता है, तो अंतरिक्ष जो पाया जाता है आपका आयन मंडल। या आयन मंडल में अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष आयन मंडल में है। किस मंडल के बाद अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, तो मध्य मंडल के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। तो आपने इस छोटे से टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन हल किए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 0 से शिखर तक। देखते हैं अंतरिक्ष से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बाहर निकलता है, वर्ग 3 में कैसे बाहर निकलता है, या एमपी टेट या किसी भी राज्य के टेट में क्वेश्चन कैसे बाहर से निकलता है। तो इतना तो आपने क्लियर किया। अब हमें आप जो पढ़ाया उसका रिवीजन कीजिए, आंसर दीजिए।
अंतरिक्ष कहां से प्रारंभ होता है? 16 किलोमीटर के बाद से। अंतरिक्ष का निर्धारण है, स्पेस का निर्धारण कौन रेखा करती है? कारमान रेखा करती है। अंतरिक्ष किस मंडल में पाया जाता है? तो आयन मंडल में पाया जाता है। आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, सही है। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष से संबंधित कुछ और विशेष बिंदु। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर। तो आप देखिए, हमने आपको थोड़ी सी परिभाषा, अंतरिक्ष की परिभाषा और थोड़ी सी जानकारी दी। अब हम बढ़ते हैं, विश्व में कुल कितनी सरकारी एजेंसियां, अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। अंतरिक्ष एजेंसियों का तात्पर्य है कितने ऐसे देश हैं जो अपने अंतरिक्ष में उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह को भेज सकती हैं। तो विश्व में कुल 72 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। कुल कितनी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं? 72। जिनमें से कुल कितनी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं? 72। जिनमें से 14 देशों के पास प्रक्षेपण की दक्षता है। प्रक्षेपण की दक्षता का तात्पर्य कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च कर सकती है या कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज सकती है। कितने देशों के पास है? 14 देशों के पास। इन 14 देशों में 6 देशों के पास एडवांस तकनीक है। कितनी देशों के पास? 6 देशों के पास एडवांस तकनीक। अब ये एडवांस तकनीक क्या है? एडवांस तकनीक का तात्पर्य है एक साथ कई कृत्रिम उपग्रह भेजना। एक साथ कई कृत्रिम उपग्रह भेजने की क्षमता कितने देशों के पास है? 6 देशों के पास। तो विश्व में कुल कितनी अंतरिक्ष की सरकारी एजेंसियां हैं? 72। 14 देशों की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पास प्रक्षेपण की दक्षता है और 6 देशों की जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पास एडवांस तकनीक है। अर्थात वो एक साथ वो कई कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण कर सकती है। अब हम बात करते हैं 6 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और किस क्रम पर है। तो सबसे पहली सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां है एजेंसी आपकी RFSE। दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी आपकी नासा। तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी है आपकी इसरो, अर्थात भारत की। हम इनका प्रत्येक का अच्छी तरह से वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। चौथी अंतरिक्ष एजेंसी आपकी ESA। पांचवी अंतरिक्ष एजेंसी आपकी CNSA और छठवीं अंतरिक्ष एजेंसी आपकी JAXA। ये 6 आपकी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। इन 6 अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ अंतरिक्ष एजेंसियों के पास एक साथ कई कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च करने की क्षमता है। एक साथ कई अंतरिक्ष में एक साथ कई उपग्रह भेजे जा सकते हैं। कितनी अंतरिक्ष एजेंसियों में? 6। अब बात करते हैं कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी किस देश की है। तो ये आपकी है रूस की, ये आपकी है अमेरिका। इसरो आपको पता ही होगा भारत की है। ये यूरोप की है। वहीं पर हम CNCA की बात करें तो ये चीन की है, यानी चाइना। लास्ट में आपका जापान। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले रूस से स्टार्ट किया है, यानी कि RFSE से स्टार्ट किया है। तो हमने जिस क्रम पर सबसे पहले इनकी स्थापना हुई उसी क्रम पर लिखा है। तो वहीं पर हम रूस की बात करें, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है RFSE, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। सर्वप्रथम इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन का तात्पर्य से दोबारा बनाया गया, इसका अच्छी तरीके से कार्यरत किया गया 25 फरवरी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 25 फरवरी 1992। यदि आप नेट वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको ये डेट मिलेगी, क्योंकि हम आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको स्पेशल जानकारी देंगे कुछ। अब बात करें वहीं पर
अमेरिका की। तो जो अमेरिका की आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है आपका नासा। और जो नासा की स्थापना हुई थी आपकी, वह हुई थी आपकी 1975 में। अब हम देख लेते हैं इनकी स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले स्थापना रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है RFSA, जिसे रोस्कोमास कहा जाता है, इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1992 में पुनर्गठन हुआ था इसका। और प्रथम स्थापना 1931 में हुई थी। तो यदि यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना किस देश की है, तो वह है आपका रूस। सबसे पहले शासकीय अंतरिक्ष एजेंसी RFSA की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? RFSA, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, पुनर्गठन 1992 में हुआ था। वहीं बात करें अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बाद अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना हुई, जो हुई थी आपकी 29 जुलाई सन 1958। इसके बाद भारत की शासकीय एजेंसी की स्थापना हुई थी। यह स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसके बाद स्थापना हुई थी यूरोपियन। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 30 मई 1975। फिर इसके बाद 5वें स्थान पर चीन था, जिसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993। और सबसे लास्ट में जो एडवांस तकनीक की स्थापना हुई है वह है जापान, 1 अक्टूबर 2003। तो यह थी क्रमशः एक के बाद एक स्टार्ट होने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां। यहां से आपके ढेरों क्वेश्चन निकल चुके हैं, कई क्वेश्चन निकल चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ था, तो वह थी आपकी रूस की RFSA, जिसको हम रोस्कोमास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोस्कोमास। अब हम देखते हैं इसके फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में इनके अक्सर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप इनके फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। R से जाता है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। वहीं अब हम बात करें नासा के फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो यह थे आपके फुल फॉर्म। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो देखें आपकी स्क्रीन पर अंतरिक्ष एजेंसियों के फुल फॉर्म दिए गए हैं। हमने एजेंसियां क्रमबद्ध लिखी हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले है RFSA, जिसका अब नाम परिवर्तित भी हो चुका है, पुनर्गठन किया गया था। इसे रोस्कोमास भी कहते हैं। यह रूस की है, जिसकी सबसे पहली स्थापना 1931 में हुई थी। पुनर्गठन 25 फरवरी सन 1992 में हुआ था। जिसका फुल फॉर्म है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। दूसरी है नासा, जो कि अमेरिका की है, जिसकी स्थापना 29 जुलाई सन 1958 में हुई थी। इसकी एजेंसी का नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पर अपना जो भारत है वह तीसरे स्थान पर है, जिसका एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 1969 में हुई थी। चौथे स्थान पर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 में हुई थी। चौथे स्थान पर है यूरोप। 5वें स्थान पर है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना
22 अप्रैल सन 1993 में हुई। फिर है 5 लास्ट में जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 में हुई थी। तो यहां तक हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन जानना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले किस शासकीय एजेंसी की स्थापना हुई? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये रूस की RFSA, जो 1931 में स्थापित हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में कुल कितने देशों के पास एडवांस तकनीक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 6 देशों के पास। कुल कितनी एजेंसियां हैं? 72 एजेंसियां हैं। कितने के पास प्रक्षेपण की क्षमता है? तो कुल में 14 देशों के पास प्रक्षेपण की क्षमता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक इसी से संबंधित, सन 1945 में ऑर्थर क्लार्क ने उपग्रह से संबंधित, सन 1945 में ऑर्थर क्लार्क ने उपग्रह से संबंधित रेडियो संकेत प्रक्षेपण सिद्धांत दिया था। रेडियो संकेत प्रेक्षण सिद्धांत दिया था किन्होंने? 1945 में ऑर्थर सी क्लार्क। कौन सी? सी क्लार्क ने रेडियो संकेत प्रेक्षण सिद्धांत दिया था। रेडियो संकेत प्रेक्षण सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश है आपका रूस। सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश है आपका कौन सा? रूस। रूस ने सन 1957 में, कब? सन 1957 स्पुतनिक सेकंड को अंतरिक्ष में भेज दिया था। यह आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है, तो वह है रूस। और कब भेजे था? सन 1957 में स्पुतनिक सेकंड। जब यहां तक कि विश्व में किसी भी शासकीय एजेंसी की स्थापना नहीं हुई थी, तब रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष एजेंसी अपना कृत्रिम उपग्रह भेज दिया था। और कौन सा? स्पुतनिक सेकंड। इसके बाद दूसरे नंबर पर था आपका अमेरिका टेलीस्टार। अमेरिका ने टेलीस्टार नाम का कृत्रिम उपग्रह भेजा था। और टेलीस्टार सेकंड, और जो कि भेजा था आपका 1962 में। कौन, कब, किस सन में भेजा था टेलीस्टार? 1962 में। इसके बाद जो भेजा था अमेरिका ने ही 1964 में सिंक्यूम थर्ड। सबसे पहले 1957 स्पुतनिक सेकंड, टेलीस्टार फर्स्ट 1962 और सिंकॉम थर्ड 1964। सबसे पहले चंद्रमा में भेजाने वाला प्रथम पुरुष है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो किस देश की थी? अमेरिका की थी। उस किस शासकीय एजेंसी द्वारा भेजे गए थे? नासा के द्वारा भेजे गए थे। नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो किस देश की थी? अमेरिका के। किस शासकीय एजेंसी द्वारा भेजे गए थे? नासा के द्वारा। इसके अलावा सबसे पहले विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन ढेरों सारे निकली हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में तैरने वाले व्यक्ति हैं एलेक्सी लियोनोव। कौन से हैं? एलेक्सी लियोनोव। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह है चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति, जो किस देश की है? अमेरिका की। किस शासकीय एजेंसी द्वारा भेजी गई थी? नासा के द्वारा। सबसे पहले अंतरिक्ष में तैरने वाले व्यक्ति हैं एलेक्सी
लियोनोव, जो कहाँ के हैं, रूस की। उस किस शासकीय एजेंसी द्वारा भेजे गए थे, तो RFSA द्वारा भेजे गए थे। ये सब एक कौन से हैं, सबसे पहले अंतरिक्ष में तैरने वाले आपके व्यक्ति हैं। तो यहां तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। अब यहां से संबंधित कुछ क्वेश्चन और निकलते हैं। आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, अंतरिक्ष से संबंधित चैप्टर ही है। जब कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब उस उपग्रह का आवर्तकाल और पृथ्वी का आवर्तकाल बराबर रहता है। उस ग्रह का आवर्तकाल और पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होता है, बराबर होता है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल और पृथ्वी का आवर्तकाल कब बराबर होता है। तो जब वह अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो उसका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के लगभग बराबर होता है। अंतरिक्ष में या स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। शून्य का तात्पर्य है, आप कोई भी चाहे तो होटल भी वहां पर बना देंगे तो वह नीचे नहीं गिरेगी। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी उपग्रह होता है अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, सूर्य अपनी ओर खींचता है, और यहां पर है आपका अंतरिक्ष। तो इस अंतरिक्ष में कोई भी विषय वस्तु या कोई भी उपग्रह है या कितने से कितनी बड़ी इमारत है, कई लंबे समय तक रह सकती है। इसके अलावा वायुमंडल न्यूनतम होता है। वायुमंडल कैसा होता है, न्यूनतम। तो हमने आज अंतरिक्ष से संबंधित ढेरों क्वेश्चन हल किए। इनसे कई क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले हमने अंतरिक्ष को किसे हैं, अंतरिक्ष का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो कारमान रेखा करती है। अंतरिक्ष कहां से प्रारंभ होता है, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होता है। किस मंडल में पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है। कुल कितने शासकीय एजेंसियां हैं, 72। किसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले किस शासकीय एजेंसी की स्थापना हुई, तो आपने जो आंसर दिया RFSA की। सबसे पहले किस शासकीय एजेंसी ने उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तो आया था आपका RFSA। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन से लेकर आएंगे, और इसके बाद जो आपकी शासकीय एजेंसियां हैं इन पर प्रत्येक एजेंसी पर पर्सनल वीडियो बनाएंगे। और आप उम्मीद मानकर चलिए कि जो हम जानकारी देंगे उससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस पार्ट्स को देखने के बाद आपको ये तो उम्मीद हो चुकी होगी कि वास्तव में अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से क्वेश्चन वर्ग 3 में कैसे बाहर निकलता है। नमस्कार मित्रों।